मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसावुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। वो बहुविधि भव दुख निके करि है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। और यहाँ बात चल रही है कि कर्म के निमित्त से जीव की अवस्था में पर्याय में जो भी कंडीशंस बन रही हैं उससे होने वाला दुख और निवृत्ति का उपाय। अपन ने देखा ज्ञानावणी कर्म के उदय से क्षयोपशम से दुख, तो कह रहे हैं उसके क्षयोपशम से तो दुख नहीं होता। कम ज्ञान हो ज्यादा ज्ञान हो, मोह से दुख होता है। अरे बात समझ में, मैं कम ज्ञान वाला मैं ज्यादा ज्ञान वाला, यहाँ से राग द्वेष की उत्पत्ति होती। मोह से दुख, दर्शनावणी कर्म के उदय से दुख नहीं, मोह से दुख। मोह तो है ही दर्शन मुनि चारित्र मोहिनी। अब चारित्र मोहिनी से होने वाला दुख, उसका भी कारण दर्शन में, वो कारण है और वो कार्य है। मिथ्यात्व कारण और क्रोध आदि परिणाम कार्य। तो क्रोध आदि तो डायरेक्ट दिखाई देते हैं दुख, और जो उसका कारण है वो कितना हिडन है, गुप्त है। कारण बहुत ही गुप्त है और अपने को उजागर हुआ है, ये बहुत गजब की ही बात है। बहुत भली होनार है, हमें कारण पता चल रहा है। रोग हो शरीर में और डायग्नोसिस नहीं हो पा रही हो, कितने इलाज हो कितने इलाज हो, प्रॉपर डायग्नोसिस हुए बिना इलाज होता ही नहीं। हिडन ट्रायल चलती रहती वो तो। ऐसे ही ये क्रोध आदि के दुख है और इसके अभाव की हिट एंड ट्रायल चल रही है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुझे ये उपाय झूठे भाषित होते कि नहीं, सही उपाय सही कारण पता चले तो सही कार्य किया जाए। फिर बात आई अंतराय से होने वाला दुख, तो वहां पर भी पहली लाइन कह रहे हैं मोह के वजह से इच्छा होती है। तो अंतराय से दुख होता कि नहीं होता? नहीं, मोह से दुख। डिफाइन करो अपनी परिणति में, मोह से दुख। अब निवृत्ति का उपाय, तो निवृत्ति का उपाय मोह के अभाव का उपाय करो। जब कारण पता चलेगा भाई कैंसर की गांठ है तो गांठ को रिमूव करो। सेरिडोन कब तक खाओगे? सिर दर्द कब तक खाओगे सही करोगे? और मूल गांठ मिट जाए तो सिर दर्द तो सही नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही सही हो जाता। ऐसी क्रोध आदि का अभाव नहीं करना पड़ता, वे खुद ही
उनका अभाव खुद ही हो जाता। क्रोध का के अभाव की कोई विधि ही नहीं है। क्रोध का अभाव क्रोध से होता ही नहीं है। मोह का नाश हो तो क्रोध का अभाव हो। मोह का नाश भी मतलब, मोह क्या है? अपने को आत्मा नहीं जानना ही मोह है। अपने को आत्मा नहीं मानना ही मोह है। और क्या? मोह क्या चीज है? मोह मतलब क्या? मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं मानना मोह है। वो इक्वेशन नहीं बोलना, जैसी वस्तु है वैसी, जो और को नहीं चाहिए। मोह, मोह क्या? अपने को आत्मा नहीं मानना ही मोह है। विपरीत मान्यता है, क्योंकि मैं आत्मा ही हूं। और माने बिना तो रहेगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय तो खाली नहीं जाएगी। हर समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, वो तो खाली जाएगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मानेगा। तो पूरे विश्व रूप अपने को करता है। एक आत्मा हूं ऐसा नहीं मानकर सब कुछ मानता है। मैं भारत वाला, मैं पाकिस्तान वाला, मैं पत्नी बच्चों वाला, मैं करोड़पति, मैं गरीब, मैं बीमार, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन गोधन प्रभाव सुत, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या बोला? एक अपने को आत्मा नहीं माने तो फिर सब कुछ मानता है। समझ आ गई बात? तो दुख का कारण क्या? ये मोह, अपने को आत्मा नहीं मानना ही मोह। और आत्मा मानना मतलब कैसी आत्मा? अर्थ और तत्व से जानकर। कैसी आत्मा? सब कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, सभी कहते हैं। आत्मा मतलब क्या? आत्मा का भी स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से। हरी बात ख्याल में? कैसा ध्रुव परिपूर्ण, ध्रुव परमेष्टि, ध्रुव परमात्मा। एक 20-25 हजार की घड़ी का विश्वास हो जाता है, ये वाटर प्रूफ है। वो आत्मा का विश्वास नहीं होता, ये ऑल प्रूफ है। घड़ी का पता चल जाए कि ये वाटर प्रूफ है, तो पानी से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हैं? नहीं, वाटर प्रूफ तो है, पानी से बचा कर रखो। बाल्टी में गिर जाए तो नहाते नहाते बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अरे निश्चिंत है परिणति, वाटर प्रूफ है, कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? ऐसे मैं कैसा हूं? ऑल प्रूफ। संयोग अदले बदले, असंयोगी तत्व हूं, संयोग प्रूफ। शरीर में घटबड़ हो जाए, अशरीरी हूं, शरीर प्रूफ। कषाय बिगड़े सुधरे, निकषाय तत्व हूं, कषाय प्रूफ। ज्ञान में पता नहीं क्या क्या जानने में आता, आंख बंद करके बैठो, पता नहीं क्या क्या जानने में आता। अरे सुनो, ज्ञान प्रूफ, गे प्रूफ। अब चिंता बोलो, अब चिंता किसकी चिंता? आ रही बात ख्याल में? जब वाटर प्रूफ समझ के पानी की चिंता नहीं है, तो फिर अब संयोग शरीर कर्म कषाय किसकी चिंता? ये है, ये है मोह का मिट जाना। परिणति निश्चिंत हो गई। ओहो, मैं तो ऑल प्रूफ हूँ।
समझ में आ रही है? सुनना भी पता कईयों तरह का होता है। हर दिन वेरी न्यू सुनोगे ना तो आनंद आएगा, तो कुछ चेहरे मुस्कुराते ऐसे दिखाई देते, है ना? हाँ वो ही तो कह रहे, पहले भी कही थी। अब्बा में कहा है, सही बात है, घड़ी तो वाटर प्रूफ, आत्मा कैसी वाटर प्रूफ? पहले भी हमने बहुत बार सुन लिया, ऐसे नीरज से वो प्रसन्न हो जाए प्रणति। एक आदरणीय राकेश जी भाई साहब का वीडियो आया और उसमें वो कह रहे हैं कि वक्ता को श्रोता से, उन्होंने तो 1000 लिखा है, 1000 गुनी विशुद्धि होती है, 1000 गुनी, और शास्त्रों में असंख्यात गुनी बोली है। कि वो कहता है ना, वक्ता बोलता है ना, तो पहले खुद कोई भाव वासन होते हुए बात आती है ना, तो खुद ही प्रसन्न होता है सब। ऐसा ऑल प्रूफ में हूँ। हरी बात ख्याल में। अब ये बिल्कुल डिफाइन कर लो इस बात को, क्या? जहां भी दुख, मोह से दो। जब दुख, मोह से दो। जितना दुख, मोह से ही दो। तीव्र मोह तीव्र दुख, मंद मोह मंद दुख। और ये वाली बातें मत करो तो चारित्र मोह का उदय है, वो तो ये है, वो तो वो। तो जब दुख मोह का है तो मोह के अभाव का उपाय है। और दुख पर द्रव्यों से लग रहा है तो पर में तुम्हारा कुछ होता नहीं, पर में तुमसे कुछ होता नहीं। कल भाई साहब का इतना बढ़िया प्रवचन आया, मैं ग्रुप पे भेजूंगी उसको, सब सुनना, बहुत ही बढ़िया एकदम। वहाँ क्या बताएं, बच्चे बहुत दुखी हैं और समझाने जा रहे। अरे तुम उनको ना समझा सकते, न सुखी दुखी कर सकते। मैं सुखी करूं ऐसा अध्यवसान कर सकते हो, सुखी नहीं कर सकते। मैं किसी को दुखी कर दूं ऐसा अध्यवसान कर सकते हो, दुखी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? अब ये कहा जाता है समझ में आ रही, समझा नहीं सकते। क्या कहा? ये अद्भुत बात है बहुत। बिल्कुल नक्की करो, मोह से दुख है और मोह का अभाव मेरे हाथ में है। किसी और से मेरे मोह के अभाव की मुझे कुछ, किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी से हाथ नहीं जोड़ने, किसी से कुछ नहीं करना। सहज ही अपने आप से मोह का नाश कर सकता हूं मैं, और अनंत काल के लिए सुख। इतनी भूमिका क्यों बनाई है? कि वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, जैसे यहाँ लगाया ना अभी अपन चारों कर्मों में, कि ज्ञानावणी कर्म के उदय से दुख होता है क्या? नहीं। दर्शनावणी कर्म के उदय से? नहीं। अंतरा कर्म के उदय से दुख किससे हो रहा है? मिथ्यात्व से। और चारित्र मोहिनी के उदय में वो तो डायरेक्ट दुख है। कषाय तो डायरेक्ट दुख है, और कषाय का कारण मोह है। कषाय क्या है? मोह डायरेक्ट दुख नहीं है, कषाय डायरेक्ट दुख है। तो जैसे उन वे सारे कर्म के उदय में जो जो कहानी बन रही है वे दुख के कारण नहीं, दुख का कारण मोह है, उसी प्रकार
वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख मोह से दुख होता है। आयु कर्म से होने वाला दुख मोह से दुख, गोत्र कर्म से होने वाला दुख मोह से दुख। समझ आई बात? नाम कर्म से होने वाला दुख, गोरा काला मोटा पतला, मोह से दुख। और मोह मिट जाए और ये सारी कंडीशंस बनी रहे तो सुख। सिंपल एकदम। ठीक है, देखो। तथा वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। अभी देखो, फिर से हम ज्ञान से ही लगाएंगे बातों को। क्या? तीन चीजें होती हैं सब जगह, एक उपादान, एक डायरेक्ट अंतरंग निमित्त, और एक बहिरंग निमित्त। जो बहिरंग निमित्त है वो एकदम भिन्न पर पदार्थ है। अंतरंग निमित्त है वो कर्म है। अंतरंग निमित्त कौन है? कर्म। और इधर है योग्यता, उपादान। उपादान, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त। ठीक है? तो अंतरंग निमित्त एकदम नियामक कारण है, वो करता कुछ नहीं है, उपस्थित जरूर है। लेकिन नो कर्म को भी जिनवाणी में पूरा पूरा स्थान है सद्भूत का। जैसे ज्ञान में अंधेरा गे बनना है। क्या गे बनना है? तो वो ज्ञान की उपादान योग्यता, उसी समय वैसा ज्ञानावणी कर्म का उदय, और उसी समय प्रकाश न होना। तो ये प्रकाश न होना, इसकी कोई कम वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है? पर वस्तु स्वरूप समझा जाएगा तब क्या बताएंगे? भैया ज्ञानावणी कर्म का उदय भी निमित्त ही है, तो मैं तुम्हारी योग्यता से अंधेरा ज्ञान में गे बना यहां पर लेके आएंगे। जो यहाँ पे नहीं आ रहा, देखो ऐसा निमित्त है, निमित्त का ज्ञान कराएंगे। और इस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए इसकी छुट्टी कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, इधर से भी बात करना। क्यों? ये सीधे सीधे क्या पकड़ता है? अंधेरा है इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों तुम जिनवाइन नहीं पढ़ पा रहे? कि अरे कैसे पढ़ेंगे, अंधेरा है तो। समझ में आई बात? अंधेरे से छुड़ाने के लिए क्या बोलेंगे? अरे अंधेरे के कारण नहीं, तुम्हें उस समय ज्ञानावणी कर्म का ऐसा ही उदय है, कि अंधेरे ही ज्ञान में गे बनना है। तो ज्ञानावणी कर्म क्या जबरदस्ती जीव को के ज्ञान को रोकता है? कि नहीं, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में ऐसा ही उपादान, ऐसा ही गे बनना। तो तीन चीजें सब जगह लेना। अरे बात समझ में? ऐसा जैसे किसी को क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना? क्रोध उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, कुछ भी लगा लो, दुख उत्पन्न हुआ। तो दुख तो उत्पन्न किससे हो रहा है? मोह से। क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है? मोह से। तो जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, उस समय दर्शन मोहिनी का भी उदय, चारित्र मोहिनी का भी उदय। और उसी समय बाहर में कोई घटना घटित होगी, किसी ने बुरा कह दिया, भला कह दिया, कोई चोरी करके लिए गया, शरीर में रोग हो गया, कोई पता चल गई, ये एकदम बहिरंग निमित्त। तो अब इससे पूछो कि क्यों तुम इतने दुखी क्यों हो रहे भैया? अरे वो हमारे चोरी हो गई। डायरेक्ट कहाँ पे पकड़ता है? नो कर्म पे। तो नो कर्म को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि नहीं भैया, वो क्या करेगा, तुम्हारे इस समय असाता वेदनी का उदय चल रहा है। तो असाता वेदनी का उदय और बाहर में वैसा नो कर्म, ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये इसको तो पकड़ता नहीं है, कुत्ते की भांति लाठी पकड़ता है, इसको इसको नहीं पकड़ता। तो कर्म का उदय बताकर, पाप कर्म का उदय बताकर
कहेंगे कि ये परद्रव्य तुझे कुछ नहीं कर रहा, तो तेरे ही असहायता का उदय है। अब दुख किससे हो रहा है? असहायता के उदय से। तो बोलेंगे कि तुझे मोह का उदय है। ये है मूल में पाप परिणाम, मिथ्यात्व। पकड़ पकड़ में आ रहा है। ये जिनवाणी में स्यादवाद शैली है। जो जहां खड़ा होता है उसको वहीं से उपदेश दिया जाता है। सीता जी को जंगल में किसने निकाला? तो कहेंगे उसने। कौन लेके गया रथ में बिठा के? एक मिनट। सारथी, वो मंत्री। मंत्री ने निकाला? नहीं, रामचंद्र जी ने आदेश दिया। रामचंद्र जी, अब देखो, मंत्री निर्दोष हो गया, रामचंद्र जी पकड़े गए। मंत्री ने निकाला? नहीं नहीं। किसने? रामचंद्र जी। तो मंत्री क्या हो गया? निर्दोष। उसने थोड़ी निकाला, रामचंद्र जी ने ऑर्डर प्लेस किया था। रामचंद्र जी ने निकाला? नहीं नहीं, धोबी ने शिकायत करी थी। धोबी ने निकाला? नहीं नहीं, उनका ही कर्म का उदय था। अब धोबी निर्दोष हो गया, वो भी निर्दोष हो गया। अब कौन पकड़ा गया? कर्म का उदय। कर्म के उदय ने निकाला? नहीं नहीं, उन्हीं का विपरीत परिणाम था। परिणाम ने निकाला। समझ में आ रही है बात? तो पाप का उदय कहाँ पे आया? कहाँ से आया? ये परिणाम से। ये परिणाम क्यों हुए? मोह से। मोह क्यों हुआ? अपने को ज्ञायक नहीं जाना। ऐसे आते जाओ अंदर 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 अंदर। सारे उपदेश जिनवाणी में सम्मत है। क्या? वर्तमान युग तो लिखा ही उधर से ही है, बाहर बाहर से। जिनवाणी में सारे उपदेश, हर उपदेश का ये उपदेश क्या है से इम्पोर्टेंट है, क्यों है। ऐसा नहीं कहना चाहिए रामचंद्र जी ने निकाला। नहीं, सब कहा जाता है। रामचंद्र जी ने निकाला क्यों कहा? तो वो सारथी नहीं लेके गया, रामचंद्र जी ने निकाला। आई बात ख्याल में? धोबी ने निकाला क्यों कहा? कि रामचंद्र जी निर्दोष है, उसने ही लगाया नाम। उसने क्यों लगाया? कि कर्म का उदय था। तो एक एक निर्दोष होता जा रहा है, पीछे 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 पीछे। लास्ट में आके कहाँ खड़े हो गए? अरे तुमने अपने को भगवान आत्मा जानो, तो काय का तो पाप का उदय। काय के रामचंद्र जी निकालें? किन्हें निकालें? कौन धोबी, कौन कर्म, को सब सबकी छुट्टी। आ रही बात ख्याल में? बोलिए भाई साहब। अजित भाई साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, आप म्यूट हो अभी भी। अभी ऐसे ही आया था, वैसे क्लियर हो गया कि वेदनी कर्म जो है वो निमित्त है दुख देने में या कर्म का उदय, है ना। दो। तो यहाँ कर्म का उदय की बात आएगी, उसके बाद में सबसे मूल उस पे आएंगे क्या। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। तथा वेदनी के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। वहां एक बात और, जो ये कर्म है ना, जो घाती कर्म है, अपन बहुत बार चर्चा कर चुके। घाती कर्म परिणामों में फलते हैं, और अघाती का संबंध भी शरीर तक है, संयोगों तक नहीं है। क्या कहा? नाम कर्म गोत्र आयु वेदनी सब रिलेटेड है देह तक। देह के बाहर किसी कर्म का उदय नहीं आता। समझ आई बात? वो तो बहुत उपचार कथन है। क्या कथन है? उपचार का भी उपचार।
और दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। कर्म का उदय शरीर एक क्षेत्र आपका संबंध है ना, तो कर्म का उदय शरीर तक है। पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे कर्म के उदय से उनमें कुछ नहीं हो रहा, मेरे कर्म के उदय से पत्नी में कुछ नहीं हो रहा। अब उपचार किया जाता है क्या, तेरे पाप के उदय से ही तुझे ऐसी पत्नी मिली, तेरे पाप के उदय से ही तुझे ऐसा पति मिला। समझ में आ गई, तेरे पाप के उदय से ही तुझे ऐसी बहू मिली। तो अब क्या करो, बहू को छोड़ो और अपने पाप का उदय विचार करो। अब कर्म का उदय विचार करो, तो कर्म का उदय भी क्या करेगा, तो बिना परिणामों के तो बंधा नहीं। तो अब संभाल कहाँ पे करनी है, परिणामों में कि बहू में, परिणामों में कि पति में, कर्म में कि परिणामों में, कहाँ संभाल होनी है, परिणामों में। और परिणामों में संभाल हो जाए तो सब व्यवस्थित दिखाई दे जाए, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। ऑल प्रूफ हूं। कैसा हूं मैं, अकेले शब्द की मारा मारी है बस। कल भी मैंने शाम की क्लास में बोला था शायद, तो है बाहर में धन संपदा सब एकदम अप टू डेट, लग्जरी लाइफ है ना, शरीर में कोई रोग आदि नहीं, पत्नी बच्चे सब बढ़िया। अब वो ऐसा क्यों बोलते, वो ऐसा क्यों बोलते, तो शब्द क्या करते तुमको, अकेली शब्दों की मारा मारी बची है बस। और बाकी देवशाह गुरु मिल गए, रोज स्वाध्याय पूजा पाठ। और ऐसा क्यों कह दी, अरे तो कह देन दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। अब वहीं से लगा, वो क्यों कह रहा, तो कहेंगे असाता के उदय से, हमारे उदय से थोड़ी वो बोल रहा है, हमारे उदय से तो विपरीत मान्यता हो रही है। वो उसको जो क्रोध है तो उसके उदय से है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है कि इसको मोह है, इसका उदय है, तो कॉम्बिनेशन में नौकर में ऐसा ही वो उड़ के ऐसा कॉम्बाइन हो जाएगा, नौकर। ये इसकी वजह से नहीं आया और ये इसकी वजह से दुखी नहीं है, और ये इसकी वजह से नहीं आया, पर प्रकृति में ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए। ऐसे सुख में लगा लो, इधर साता का उदय और इधर कोई संयोग, तो वो अच्छे से बोलने वाला सा संयोग बन जाए। इसका परिणमन इसके कारण, इसका परिणमन इससे नहीं, इसका परिणमन इससे नहीं। तो उपचार से कहा जाएगा कि ये क्यों सुखी है, कि इसके पत्नी बच्चे सब बहुत अच्छे, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात, इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। शेर को सम्यक दर्शन होना था, तो वे मुनिराज अपने राग से आए थे, शेर के लिए नहीं आए। और शेर को उपदेश मिलना था, उसको सम्यक दर्शन होना था। निमित्त ऐसे आसमान से उड़ के आ जाते। ठीक है, देखो वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं। कैसी अवस्था होती है, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं। कोई तो शरीर की अवस्था हो जाएगी, रोग शोक हो गया, असहता के उदय में अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति आदि, है ना, ऐसे शरीर में ही रोग हो गए। और कोई बाहर कारण बन जाएंगे, कैसे कि इन्होंने ना वो बाहर का फूड खा लिया था, जंक फूड खा लिया, अरे वो कोरोना फैल रहा है,
तो कई बाहर कारण बनेंगे, तो बाहर के कारणों पर भी उपचार से असाता का नाम लग जाए, ठीक है। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं, तीन बातें कह रहे हैं, कई तो शरीर की अवस्थाएं बनती हैं, सो ये तो सब नामकरण की अवस्थाएं, कई तो शरीर की अवस्थाएं बनती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। तो ये 2 सेकंड और थर्ड एक जैसे लग रहे हैं, और आगे बात आएगी वहां शरीर की अवस्था के निमित्तभूत, जो शरीर में अवस्थाएं बनेंगी ना, तो उसके भी तो निमित्त होएगा, जैसे अभी बोला जंक फूड खा लिया इसलिए उसको इन्फेक्शन हो गया, शरीर के निमित्तभूत। और कोई एकदम बाहर की चीज है ना, ऐसा जैसे बोला ना कोरोना, कोरोना हो गया एकदम बाहर की चीज, 3 चीजें ले रहे हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृषा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, है ना। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अतिशीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्र व कुवर्ण आदि सहित स्कंदों का संयोग होता है। अब ये संयोग बन गए किसे, वेदनी कर्म के उदय से। सो इससे दुख नहीं हो रहा, ये जो 3 कंडीशन बन रही है शरीर में, शरीर के निमित्त में, और एकदम भिन्न पर पदार्थ, एकदम ही भिन्न पर पदार्थ, ये जो कंडीशन बन रही है ना, है ना, सो कह रहे हैं, सो मोह द्वारा अनिष्ट बुद्धि से दुख होता है। ये सारी वेदनी कर्म के उदय से दुख, बोलो कुपुत्र, बोले कुपुत्र, कुपति, कुपत्नी, सब लगा लो, कुमाता, कुपिता, सोना चांदी नहीं मिले, सुवर्ण, कुवर्ण, ऐसे टूटी फूटी थाली लोहे की, पीतल की और हैंडोलियम, समझ आ रही है, सुवर्ण कुवर्ण, अच्छी धातु बुरी धातु, ऐसे संयोग बन जाए। तो कह रहे हैं, तो साता असाता वेदनी के उदय से भी दुख नहीं होता, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। साता वेदनी से दुख होगा कि नहीं, पहले तो ये बताओ, ये कहाँ पे फल रहे हैं, ये कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, शरीर में फल रहा है, तो शरीर का तो अत्यंत अभाव है, शरीर के निमित्त वे और दूर हो गए, और बाह्य निमित्त वे और भी दूर हो गए, तो मेरे में दुख, मोह से दुख, असाता से नहीं। मोह से सुख जैसा लग रहा है, मंद दुख, साता से नहीं। साता में फिर 3 चीजें बनेंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थता की निमित्त, और बाहर काजू बादाम मिल जाएंगे, शरीडोन मिल जाएगी जल्दी जल्दी, बस। तो इनसे सुख नहीं, मोह से सुख लग रहा है, मोह से इष्ट बुद्धि, मोह से अनिष्ट बुद्धि, उनसे सुख दुख नहीं होता। तो वेदनी कर्म से होने वाला दुख कि नहीं, मोह से दुख, निवृत्ति का उपाय सम्यक दर्शन आदि से। कल बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया मुझे, बाद में पूरे दिन बहुत अच्छा लगा, चीजें आ ही जाती है ना अपने आप ही। क्या, बाई 1 गेट 5 फ्री, बहुत बढ़िया पॉइंट था। क्या, एक ज्ञायक स्वभाव का निर्णय अनुभव हुआ, तो क्या हुआ, सही सही जानना हो गया, भ्रम की जिंदगी खत्म हो गई, सही सही जान रहे, ये तुम्हारा पति अच्छा नहीं है,
नहीं, सही सही जान रहे क्या? ये तो जीव राजा है। ये पत्नी बहुत बेकार है, सुनती नहीं है। नहीं नहीं, सही जानना हो गया, ये तो जीव है ये तो। समझ आ रही बात? सच्चा सच्चा विश्वास हो गया, मोह मिट गया, कषाय मिट गई, विघ्न बाधाएं बाहर की थी वे दूर हो गई, और शक्ति बढ़ गई। इधर विघ्न भी दूर हो गए, और इधर शक्ति बढ़ गई। इधर असाता दूर हो गई, साता हो गई, और इधर शक्ति बढ़ गई, और सही ज्ञान हो गया, सही विश्वास हो गया, कषाय मिट गई। एक ही काम करने से इतने काम हो गए। तो क्या करना है कुल मिला के? पत्नी सही करें, पति सही करें, सास सही करें, बहू सही करें, अड़ोसी सही करें, पड़ोसी, सरकार को सही करें, क्या करें? सबको सही सही जान लो बस। मोह से, अनिष्ट बुद्धि से दुख हो रहा है, असाता से दुख नहीं हो रहा। समझ में आई बात? सो ना घमंड की बात है ना दीनता की बात है। हमें तो चारों तरफ साता ही साता का उधर, मुंह से बोलते हैं, बात पूरी होती है। भैया इतना गर्व मत करो। कह रहे थे, कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो? कहाँ है वे सब आज की तारीख में? कहाँ गए? गर्व की बात है और ना दीनता की बात है। वे त्रिखंडाधिपति नरक में पड़े हैं। कोई नहीं था बचाने वाला। किस पे इतना गर्व है? पानी पिलाने को कोई नहीं था। देखो क्या कह रहे हैं। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि मतलब है ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा, और सब ज्ञान में झलक रहे, आजा कुछ है नहीं रहा, और जबरदस्ती ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब। मैं बीमार हो गया, मैं, तू बीमार हो गया, तू अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। देखो कैसी अनिष्ट बुद्धि है। फुल्ली सेफ सिद्धों जैसा परमात्मा, वो कह रहा है मैं, मुझे रोग हो गया। दर्पण में रोगी आदमी झलक रहा है, दर्पण कितना रोगी हो गया। दर्पण के बाहर में ऐसे कोड़ टपक रहा और रोगी आदमी बैठ गया, और वो दर्पण में रोगी आदमी पूरे झलक रहा। अब दर्पण को अनिष्ट बुद्धि हो गई। अरे मैं कितना, तू का तुरे में तो जलकन हो रही बस। अरे मुझे तो कोड़ हो गया। अरे वो आदमी अलग है, तू अलग है। आदमी तो दर्पण के भारी बाहर है। क्या बोला? आदमी दर्पण के भारी बाहर है। अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है ये। स्व में स्व बुद्धि और पर में पर बुद्धि। तो अनिष्ट बुद्धि कहाँ से रहेगी? अब वो सामने दर्पण था, कार टूट गई, और वो झलक रही उसमें दर्पण में। तो क्या हुआ? साता का उदय, दर्पण का क्या? साता का। कार डैमेज हो जाए पूरी तो साता का उदय क्या? साता का। अब वो फालतू में बिलख रहा। भाई मैंने इतनी मुश्किल से खरीदी थी, तूने कहाँ खरीदी? आई थी वो तो। खरीदी थी कि आई थी? अरे हमने पैसे दिए थे, पैसे दिए थे कि गए थे? हमारे पैसे हमने खर्च करे थे। सब गे गे आकार, गे आकार, गे आकार, ऐसे डिजाइन बन रही है, और इस उसी में मूर्छित है।
क्या है? मूर्छित। ये है मोह। अनिष्ट बुद्धि का भाव आसन हो रहा है। कुछ हो नहीं रहा मेरे में, और जबरदस्ती की बुद्धि। मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा और जबरदस्ती की बुद्धि, ये अनिष्ट बुद्धि। दर्पण के सामने सोने की धूली पड़ी हो बहुत सारी, ढेर, तो दर्पण को फायदा। और लो, ये सुवर्ण और कुवर्ण और रेत का ढेर पड़ा हो, दर्पण को फायदा। मैं ज्ञान दर्पण, फायदा नुकसान। उनने तो सोना खरीद लिया 200 ग्राम, हमें तो कुछ नहीं मिला। फायदा नुकसान, ये परिणाम नुकसानदायक है, ये परिणाम। कुछ काम नहीं आएगा। धन समाज गज बाज राज, कछु काम ना आवे, कछु। गुरुदेव श्री बहुत गाते थे ये, धन समाज गज, ऐसे गाते, धन समाज गज बाज राज, कछु काज ना आवे, ऐसे गाते गुरुदेव श्री। छैड़ाला जी के प्रवचन में ऐसे गाएंगे, कछु काज ना आवे, क्या काम आ रहा है? बहुत भ्रम की जिंदगी है, बहुत ज्यादा ही, इसलिए बहुत दुख है। अच्छा, ये ईमानदारी से बता, पैसा नहीं हो तो इलाज हो जाएगा? सबके सब बोलते रहते हैं मुमुक्षु, पैसा से क्या होता, पैसा, पैसा के बिना इलाज हो जाएगा? सुनो, पैसा के बिना इलाज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बात सेकेंडरी है। बात ये है, इलाज से तुम सही नहीं हो सकते। पहले तो अभी दे, तुम मतलब भगवान आत्मा, इसकी तो बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। शरीर भी सही नहीं हो सकता इलाज से, जब तक साता का उदय नहीं हो। समझ में आई? बोल रहे हैं ना, शरीर के संयोग साता से, स्पष्ट कह रहे हैं ना। वहां कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं साता के उदय से। इलाज से कोई सही नहीं होता जब तक स्थिर नामकरण की प्रकृति का उदय नहीं हो, इधर साता का उदय नहीं हो। भैया वो तो कम से कम नहीं तो 20-25 लाख रुपए लग गए, भैया जान बचा ली उनकी। आयु कर्म के बिना कोई की जान नहीं बचती। तो कर्म काम कर रहे हैं, इलाज काम कर रहा है। अब ये बाह्य निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्या शरीर की अवस्था सही होनी है, उधर साता का उदय आना है, और उधर डॉक्टर आदि बे बाहिरंग और दूर के निमित्त, तीन चीजों की बात चल रही ना यहाँ पे। वे और बहिरंग निमित्त कौन? डॉक्टर, दवाई। निमित्त कौन बन रहा है शरीर के लिए असली? साता, असाता। तो धन से क्या हुआ? एकदम सत्य घटना बता रहे, अपने साथ ही घटी हुई। हम लोग पोस्टेड थे कहाँ पे? कहाँ थे? वेस्ट बंगाल में। हाशी मारा, वेस्ट बंगाल, है ना। और ये शांतनु 2.5 साल का, और अभी पहुंच के सिर्फ 1 दिन हुआ, 1 दिन। और लगेज पूरा आ ही रहा था, अभी लगेज आया नहीं था। भुज में तो थे, भुज ऐसा में। करके भुज में, गुजरात में भुज में, है ना। वहां अब ये तो कम्युनिटी में ऐसा होता है ना कि जैसे कोई कोई अफसर आ रहा है तो आजू बाजू के लोग सब हेल्प करते, खाना वाना, 2-4 दिन किसी का इनविटेशन, ऐसा चलता है ना, वो सब। और और इसको दूसरे दिन इतनी तेज बुखार आ गया। वहां पहुंचे, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बोला इसको क्या होना है,
अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, 2.5 साल का बच्चा। और जैन साहब ऑफिस, उनने बोला इमीडिएट ले जाओ। वो फिर हम आर्मी में वहीं से वहीं गाड़ी दे देते, उन्होंने गाड़ी दे दी। वहां से कितनी दूर अकेले इसको उठा के, तब तो मोबाइल नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं हाथ में। वहां पहुंचे, वहां से उनने आगे रेफर कर दिया, और नया शहर, पता नहीं गाड़ी कहाँ ले जा रही, हॉस्पिटल ले जा रही कि किडनैप कर रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं। नया शहर, एक हॉस्पिटल दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे हॉस्पिटल में पहुंच गए। अभी इनको नहीं पता हम कहाँ पहुंच गए, मोबाइल ही नहीं, कहाँ पे खबर कर दें, ऑफिस का ही नंबर नहीं, कुछ नहीं। अब वहां पहुंचे, अब हाथ में पैसा नहीं। ऐसी आर्मी में तो फ्री इलाज होता है ना, तो कोई पैसे की वो थी नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया जनरल हॉस्पिटल में। वहां तो पैसे से ही स्लिप बननी, सब बनना। तो अब कुछ नहीं बचा भैया, वहां ले जाके रख दिया, अपने आप पूरी व्यवस्था बन गई ऑटोमेटिक। बगल में एक लेडी थी, उनने बोला इसको बहुत बुखार है, ठंडी पट्टी लगा। तो थाली भी नहीं, रुमाल भी नहीं, उसने तो अपनी थाली दी, अपना रुमाल दिया, तौलिया दी, ठंडी पट्टी लगाते रहे। खुद ही बोली वो, बेटा तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो, चिंता नहीं करना, जो जितने पैसे की जरूरत पड़े जो करे, हम हैं यहाँ पे, ना जान ना पहचान, किससे काम होता। और सुनो, वो डॉक्टर साहब आए ना जो, उन्होंने लिखा देखा शांतनु जैन, तो वो उन्होंने पूरा किया, बोले कि ऑपरेट होना है, बस फटाफट आप साइन करो, ऐसा ऐसा। और जैन साहब तो आ ही नहीं थे तब तक, तो वो उन्होंने ये वाली बात बोल दी, मैडम आप जैन हैं? मैंने कहा जी सर, हम भी जैन हैं। समझ में आ रही है बात? अभी कितनी हिम्मत आ गई। तो न पैसा न टका, न हाथ में रूमाल, न थाली, न पानी, न कुछ न कुछ। कौन व्यवस्थापक है? ये तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है एकदम। सब बाहर में जितना कुछ है ना, शरीर संयोग सापेक्ष, सबका कॉन्ट्रैक्ट कर्म से है, तुम्हारे किए कुछ नहीं होता। बाहर में कुछ नहीं होता मतलब हम कोई असहाय है ऐसा नहीं, तुम परिपूर्ण हो ऐसा है, और स्टिल परिपूर्ण। तो पैसे से ना तो शरीर सही होता, और ना पैसे से सम्यक दर्शन होता। तुम सही नहीं होते, पैसे से शरीर भी सही नहीं होता, तुम भी सही नहीं होते। तुम सही नहीं मतलब मैं भगवान आत्मा, और अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्या, ये बिगड़ी हुई है। शरीर बिगड़ा है वो बड़ी बात चीज नहीं है, संयोग बिगड़े हैं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष बिगड़े हैं यही बहुत बड़ी बात है। सारा दुख इधर से है, न शरीर से न संयोगों से। तो पैसे से रत्नत्रय प्रकट होते हैं क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएंगे पैसे से? और पत्नी आरती उतारे फिर, अब तो हो ही जाएंगे जरूर। पति डॉट टू डॉट चले तो क्या पूछो, सीधे ही 6वां 7वां गुण स्थान, है ना? और बच्चे ही आज्ञाकारी हो फिर तो भगवान ही बन गए, सीधे अनंत दशा प्रकट हो जाएगी, ऐसा कुछ है। पर्याय बिगड़ी हुई है, पर्याय, वे पर्याय, वो अभी रत्नत्रय प्रकट हो अभी सुख। अब सिर पर सिगड़ी जले तो भी सुख, देखो गजब की बात। शालनी पहने भक्षण करे तो भी सुख, कोई झूठा नाम लगा दे अपने को, तो ऐसा कैसा कह रही थी मम्मी, हमने तो ये करा ही नहीं, ऐसा कैसा कह रही थी, शेर सुदर्शन का झूठा नाम लगा दिया तो भी सुख। और सफाई नहीं दे रहे, टाइम नहीं है सफाई देने का, क्यों दें सफाई? कर्म के उदय का विचार करके आगे बढ़ गए। शूली पर लटकाया जा रहा तो सफाई नहीं दे रहे, देखो ध्रुव दृष्टि का जोर।
अपन तो भगाएंगे, खींच दौड़ भाग के सूली पे ले जाएंगे तो। ऐसे कैसे चढ़ा दोगे? हमने कुछ किया हो तो बोलो। वे कह रहे मैं मरता ही नहीं, तुम चढ़ा दो। और ये तो अभी की घटना है। अब ऐसा लगेगा ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कौन करता है। टोडरमल जी की घटना तो अभी की है। क्यों? दर्पण में क्या होता? कुछ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, यहाँ पे रोज खबर आ रही, लिफ्ट बंद हो जा रही है, लाइट चली आ रही है, लिफ्ट बंद हो जा रही है। एक दिन ऐसा भाव शांतनु बोला, शांतनु ऐसा भाव आ रहा, आया उस दिन, एकदम लिफ्ट रुकी तो हम लोग फटाफट निकल जाए। और दब जाए तो देखेंगे कि शरीर कैसे छूटेगा। फिर कहाँ चले जाएंगे अपन? छूटे छूट जाएगा, देखते ही रहेंगे ये कैसे छूट रहा है, देखें कैसे छूट रहा है शरीर। सहज ज्ञाता दृष्टा। और नहीं देखोगे कैसा छूट रहा तो फिर रोगे, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, तो फिर अनंत जन्म खड़े हो गए। मरा है नहीं और मर गए बोल रहा है। कहाँ मरा? तो वे देह को छूटते हुए देखते हैं, ये छूटती हुई देह का सहज ज्ञाता दृष्टा। पढ़ना वो 9वां अधिकार ज्ञान अंश शाब्दचार का। समझ आ रही है बात? मोह के उदय से धन समाज गज बाज राज कछु काज न आवे। ज्ञान आपको रू भय फिर अचल रहा है। जिस ज्ञान में एक बार मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय हो गया, वो अनंत काल तक अचल रहा है, अचल हो गया। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आएगा, अनंत काल के लिए अनंत सुख। असाता, ठीक है। और जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर उन्हें दूर करना चाहिए। मोह फिर चारित्र मोह, मोह मोह हुआ और फिर चारित्र मोह, फिर दुखी होएगा तो ये दुखी चारित्र मोह, फिर दूर करने का भाव चारित्र मोह, हटाने मिलाने का भाव क्या है? चारित्र मोह, है ना। और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। सारे अज्ञानी इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं, पूरे अज्ञानी, ज्ञानी नहीं, सब दुख मानते हैं। अब साता के उदय की बात कर रहे हैं। तथा साता का उदय आए तो शरीर में इसके ऑपोजिट आरोग्यपना, बलवानपना होता है। और शरीर की इष्ट अवस्था रूप के निमित्त भूत खाना पानी बढ़िया मिलेगा। तथा स्वभाव ने पवनादि का संयोग होता है, शरीर की अवस्था रूप निमित्त। फिर और बाह्य निमित्त थर्ड, भाई मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्र आदि का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। इनसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे में मेरे द्रव्य गुण और पर्याय में इनसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे में एक इष्ट बुद्धि हो रही है। तो इष्ट बुद्धि अब तो ठीक है ना? नहीं, अब इनको बनाए रखने के लिए महाव्याकुल होएगा, छूट नहीं जाए इसके लिए महाव्याकुल होएगा। इन किन प्रकार उनको रखना ही चाहेगा। और वे कर्माधीन विनाशी हैं, वे छूटेंगे ही छूटेंगे। कहाँ गए चक्री जन जिन जीता? कहाँ गए वे त्रिखंडाधिपति? कहाँ गए उनके 6 खंड? कहाँ गए उनके 3 खंड? वे तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो फिर दुखी हो जाएगा। साता के उदय से सुख थोड़ी होता है, साता के समय में दुखी होता है। और फिर वो साता बदलेगा तो फिर दुखी होता है। और फिर उससे जो कर्म बन रहा है तो फिर भविष्य का दुख है। और वर्तमान में तो मुंह से दुख चल ही रहा है। सुख का कार्यक्रम कहाँ बन रहा है? कुछ नहीं। ठीक है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे
कि जिससे परिणामों में सुख माने। मोह से, इष्ट बुद्धि से सुख मान रहा है, मोह से मान रहा है सुख माने, तो सुख माने फिर क्या करे, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे अनेक रोगों से पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। क्या बोले? आंख में भी जलन हो रही थी, कान में भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिर में भी दर्द हो रहा था, पेट में भी दर्द हो रहा था, पैर में भी दर्द हो रहा था, उल्टी भी आ रही थी, लूज मोशन भी हो रहे थे। अब एक सिर दर्द की दवाई मिल गई। सो अब क्या मान रहा है, सिर दर्द तो मिटा, और बाकी रोग चल रहे हैं वो। तो सुख जैसा किसी एक कुछ हुआ ना पूरा, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ठिकाना भारत में लगा लो, अब पत्नी प्रेम से बोल रही है तो अपने को समझ, हाँ सुख जैसा, पत्नी तो कम से कम ढंग से बोलती है। समझ में आ रही है? ये सुख जैसा लगता है, वास्तव में सुखी है नहीं। और देख लो साता साता की दुनिया में कितनी बातें चलती हैं, ये स्वरूप है साता साता का। दुनिया में कितनी बातें हैं साता साता के लिए, वह है क्या, कुछ नहीं, खाली डिब्बा खाली बोतल। ठीक है, इस चर्चा आगे करेंगे। और अभी ये खबर है कि कल परसों सैटरडे संडे मंडे 3 दिन अपनी सुबह की क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को शाम की क्लास तो चालू हो जाएगी। शाम की क्लास आज भी ऑफ है, आज तो आज है ना, मंडे से शाम की क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन सुबह के लिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। और 3 दिन तो ऑफ समझो ही, संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे ऑफ समझो ही। अगर सुबह की क्लास शुरू होगी तो ट्यूसडे से, शाम की मंडे से चालू हो जाएगी। ठीक है, आज शाम की ऑफ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सत। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।